राधे राधे दोस्तों। आज आपको हम ठाकुर जी के स्वरूप और उनकी शोभा के बारे में बताने वाले हैं पूज्य इंद्रेश जी की कथा के द्वारा। सुनिए कितनी सुंदर कथा बताई है पूज्य इंद्रेश जी महाराज ने। हुआ वृंदावन। इस वृंदावन को बारंबार प्रणाम। वृंदावन कहूं कि बरसाना कहूं, दोनों भाग। लेकिन हम जिसे वृंदावन मानते हैं ना, अब हमें लगता है केवल यही वृंदावन है। नहीं, वृंदाव भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ठाकुर जी का नाम है वृंदाव। और वृंदाव जहां तक गौचारण करते हैं वो सब वृंदावन है। श्री गोवर्धन भी वृंदावन में आता है, श्री बरसाना भी वृंदावन में आता है, नंदगांव भी वृंदावन में आता है, गोकुल भी वृंदावन में आता है। देखा जाए संपूर्ण ब्रजमंडल का नाम ही वृंदावन है। ये सब वृंदावन। ऐसे इस नागपुर के छुपे हुए वृंदावन को प्रणाम। आज अनंत सौभाग्य है, नागपुर में वो हुआ जो हमने कभी विचार नहीं किया। आज हमारो लाला घोड़ा पे बैठ गए, घोड़ी पे बैठ गए। सुंदर व्याहुला सुबेरे ठाकुर जी का हुआ राधा निवास पे। ये समधी जी और हमारी समधन कितनो अंतर है देखो। यही प्रेम है जहां पर देहाभिमान की शून्यता, ना कोई उम्र, ना कोई जात, ना कोई पात, ना स्वरूप, ये सब जहां नष्ट हो जाते हों वही वृंदावन है। ठाकुर जी की रास की भूमिका में पहले भी चर्चा में मैंने कहा कि वहां पर गोपियों की उम्र यदि पूछी जाए तो 5 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक की गोपी थी ठाकुर जी के रास में। और क्यों ना हो, वो समय द्वापर का था, तब लोग 1000 वर्ष जीते थे। 90 तो भी कम बोल रहा हूं मैं, 100 150 वर्ष की गोपियां ठाकुर जी के साथ में रास विहार कर रही हैं। क्यों? यही तो वृंदावन रस है, जहां पर कोई आयु का भाव नहीं है और किसी वस्तु का भेद नहीं है। बंधुओं, जैसे हमें सुख प्रदान करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए इस निश्वर संसार में, इस दुखालय में, भागवत में संसार को क्या कहा गया? दुखालय। इस दुखालय में आनंद का अनुभव कराने के लिए, आनंद का स्पर्श कराने के लिए, आनंद सागर में हम सबको डुबाने के लिए कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ठाकुर जी इस धराधाम पर पधारे हम सबको आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन जब ठाकुर जी इस धराधाम पर पधार रहे थे तो मनी मन विचार कर रहे थे, मैं सबको देवे जा रहा हूं, मुंह को सुख कौन देगा, मुंह को आनंद कौन देगो, मुंह को रस कौन देगो, मुंह को या आनंद सागर में कौन डुबावेगो, मेरे सुख को कौन विचार करेगा। मैं सबके सुख को विचार करके या धराधाम पर जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाद सुख को विचार कौन करेगा। तो ईश्वर कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी जब वैकुंठ में विराजित होकर के कोई चिंता करते हैं या कोई चिंतन करते हैं या कोई भाव अपने हृदय में धारण करते हैं, तो भाव धारण करने पर उनको वो क्रियान्वित करना नहीं पड़ता। उनके जहन में आने वाला भाव अपने आप क्रियान्वित हो जाता है। जैसे कि भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी जब सो करके उठते हैं तब कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड का सृजन नहीं होता। तब ठाकुर जी अपने मन में विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अब बहुत होना चाहता हूं। तब कथा आती है, नाभि में से अपने आप कमल प्रकट हो जाता है, उस कमल पर अपने आप ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा अपने आप सृजन करने लग जाते हैं। मतलब उनका चिंतन मात्र क्रिया को क्रियान्वित कर देता है। हमारी आपकी तरह करना नहीं पड़ता ठाकुर जी को। करना कब पड़ता है? जब वही ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं।
तब उनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई लीला करनी पड़ती है। लेकिन जब वे वैकुंठ में विराजित होते हैं तो उनका चिंतन ही उनकी इच्छा की पूर्ति करता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, सबको सुख देवे के काजे मैं तो जा रहा हूं, सबको आनंद में डुबावे के काजे मैं तो जा रहा हूं, मेरी चिंता कौन करेगो, मोकु सुख कौन देगो, मोकु आनंद कौन देगो। बस ये चिंतन मात्र किया है, तभी ठाकुर जी का प्रतिबिंब सामने, वहां ठाकुर जी के स्वरूप में ही मानो श्री किशोरी जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी को सुख देवे के काजे, पूरे विश्व के आत्मा को प्रसन्न करें ठाकुर जी और ठाकुर जी की आत्मा को प्रसन्न करें श्री किशोरी जी। इसलिए किशोरी जी के भाव में सबको प्रवेश नहीं मिल पाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किशोरी जी की लीला में, किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के चिंतन में सबको प्रवेश क्यों नहीं मिल पाता? इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वे हमारे लिए आई नहीं है धराधाम पर। उनका प्रादुर्भाव तो लाल जी को सुख देने के लिए हुआ है। क्या समझ में आया? तो फिर किशोरी जी को यदि जानना हो, किशोरी जी के भाव में यदि प्रवेश करना हो तो कौन कर सके? जहां पर लाल जी की इच्छा हो, जहां पे लाल जी रीझ जाएं, जहां पे ठाकुर जी करुणा कर दें, वो किशोरी जी के श्री चरणन को प्राप्त कर सके। ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत सहज है, लेकिन किशोरी जी की प्राप्ति सहज नहीं। ऐसा हो है सके, मैं 2-3 दिन से जब से यहाँ श्री किशोरी जी की चर्चा के लिए आया हूँ, रात भर चिंता करता हूँ। क्यों? मुख पे तो कन्हैया ही बैठो रे, उन्हीं का ही चिंतन चलता रहता, उन्हीं के भाव। और दूसरी बात, हमारी सेवा भी बाल भाव की। अब बाल भाव की सेवा में रास को विचार करना बड़ो कठिन हो गया, क्योंकि पुष्टि में तो बाल की सेवा। लेकिन मैं चिंतन करता रहूं, लेकिन आज के चिंतन में यह भाव आयो कि ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, 3 वर्षन से अपनी सेवा करवा रहे, भागवत की सेवा भाई। किशोरी जी के भाव को कहवे को इतनो वृहद कहने को अवसर नहीं मिलो। 3 वर्षन की सेवा के पश्चात अब ठाकुर जी को मोह लगे, ऐसा लगन लगी कि भैया ये किशोरी जी के भाव में प्रवेश करने लायक नेक नेक है गयो है, तो या को नागपुर से ही प्रवेश करवाओ। उनने अब कृपा कर दी है, तो अब किशोरी जी के भाव में थोड़ी थोड़ी गति, थोड़ा प्रवेश, थोड़ा भाव आना धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। बाकी हम ब्रजवासी हैं। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत, जहां बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम का, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हम तो किशोरी जी के नित्य सखा हैं, उनकी नित्य कृपा हम पर बनी रहवे है। ऐसी श्री श्यामा जी, उनके भाव को श्रवणार्थ हम आप सब लोग एकत्रित भये हैं। और ये नागपुर का गोपनीय वृंदावन, इस वृंदावन की स्केल कुंज में ये सुंदर भाव प्रकट, और लाल जी विराज रहे हैं आनंद से। आज सहरा पहनो ठाकुर जी ने, आज ब्याह करके आ रहे हैं बिल्कुल, और घोड़ी पे वो बैठे। मैंने तो पहली बार कभी चिंतन स्वप्न में भी नहीं सोचो मेरो लाला कभी घोड़ी पे बैठे हो। आज घोड़ी पे वो बैठो। आज ठाकुर जी को क्या क्या बताएं, सब ब्याहुला सुन करके आ रहे हैं, बिल्कुल ब्याह करके आ रहे हैं। ये सब किशोरी जी की कृपा है। श्री किशोरी जी के भाव में
रास में जब ठाकुर जी और समस्त गोपांगनाएं प्रवेश करती हैं तो भागवत में ऐसा वर्णन है, बहुत देर तक ठाकुर जी उन गोपियों से चर्चा करते रहते हैं, रास नहीं करते। जबकि रास के लिए आमंत्रण था, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ है तो अब रास में प्रवेश करना था, लेकिन ठाकुर जी ने अभी तक रास में प्रवेश नहीं किया। गोपियों के सामने बैठ करके उनसे पूछते हैं कि आप सब यहां क्यों आई हो, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण हमें बतलाइए कि आप इतनी रात्रि में यहां क्यों आई हो। तब ठाकुर जी वहां पतिव्रता नारी का धर्म समझाते हैं। तत्पश्चात गोपियां फिर प्रणय गीत गाती हैं और प्रणय गीत गाते हुए ठाकुर जी से बहुत सुंदर बात कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान कदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान्त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत अच्छी बात कहती हैं यहाँ पे गोपियां। कन्हैया, आप हमसे पूछ रहे हो कि ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। हमारे आने का कारण केवल इतना है कि भात जब बनकर के तैयार हो जाता है ना तो उसको तुरंत भोक्ता के सन्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए, नहीं तो भात की शोभा नहीं होती। ऐसे ही भक्त जब संसार के समस्त प्रकार के तापों में तप करके जब भक्त बन जाता है ना तो उसको ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट हो जाना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख आत्मनिवेदन कर देना चाहिए, पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती कन्हैया, बात तो ये है ना कि भात बनाने वाला जानता है कि भात कितनी मेहनत से बना, भोक्ता थोड़ी जानता है। ऐसी भक्त जो बना है वो जानता है कि मैं कितनी मेहनत से बना हूं, भगवान थोड़ी जानता है कि भक्त कितनी मेहनत से बना है। भात खाने वाला तो केवल दाल मिलाकर के, शक्कर डाल के, घी डाल करके खा जाता है। ऐसी कन्हैया तुम हो, तुम्हें क्या पता हम कितनी पीड़ा सह करके भक्त बनी है। आप कहते हैं गीता में अर्जुन से, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, और हमने वही किया। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हम सब छोड़ करके तुम्हारे श्री चरणों में आई हैं। और अब तुम कह रहे हो कि क्यों आई हो, क्योंकि तुम भगवान हो ना, तुमको नहीं पता भक्त कितनी श्रम से बनता है, भक्त कितनी मेहनत से बनता है। ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। तब गोपियां एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, कन्हैया तुम चाहते हो हम वापस लौट जाएं, हम चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको दे दो। क्या? चित्तम सुखेन भवता ग्रहितम ग्रहेषु पहितम ग्रहेषु। गोपियां कहती हैं कि हमारा जो मन तुम्हारे पास है, जो चित्त तुम्हारे पास है, वो हमको वापस कर दो। तुम हमारा मन वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगी, लौट करके नहीं आएंगे। क्योंकि मन के बिना वापस जाएंगे तो किसी भी कार्य में हमारा गति नहीं होगी, हमारा मन नहीं लगेगा। सब पूछेंगे क्यों नहीं कर रही काम, तो हम कहेंगे मन नहीं है। मन कहाँ है? कन्हैया के पास। हम अभी चली जाएंगी घर, सब छोड़ छाड़ के, हमारा मन दे दो। पूर्ण शरणागति इसी को कहते हैं। चाहे किशोरी जी के चरणों में हो, चाहे ठाकुर जी के चरणों में हो, तन की सेवा, भाव की सेवा, धन की सेवा, अन्य सेवाएं सब गौड़ हो जाती हैं। मन की सेवा विशेष है, मन की सेवा के प्रति विशेष भाव है। मन हमारा आपके पास है, वो हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। ठाकुर जी जब ये बात सुनते हैं तब मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे गोपियों,
मैंने आपको रास के लिए आमंत्रित किया, अभी रास का समय है, इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में पास हो गई, लेकिन वास्तव में मैं इतना विलंब क्यों कर रहा हूं रास करने में? क्यों? बोले जैसा आपका मन मेरे पास है ऐसे ही मेरा मन भी कहीं और है। जब तक वो नहीं आएंगी रास में तब तक रास कैसे प्रारंभ होगा? अभी रास का केवल स आया है, मतलब श्याम आ गया है, लेकिन श्री राधा रानी तो नहीं आई ना। राधा और श्याम दोनों मिलित हों तभी तो रास प्रारंभ होगा। तब श्याम सुंदर पुकारते हैं किशोरी जी को, हे श्यामा, आप जहां कहीं भी हैं। उसी का श्लोक में मंगलाचरण में गाता हूं। हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावने धीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितम प्रपत्य मनीषम। जल्दी आओ, आकर के इस पूरे रास की शोभा को बढ़ाओ किशोरी जी, तभी रास प्रारंभ होगा। जब ठाकुर जी पुकारते हैं श्री किशोरी जी को और उन असंख्य सुंदरी गोपियों के मध्य से जैसे मानो सूर्य सामने से चल करके, जैसे मानो चंद्रमा सामने से चल करके आ रहा हो, तब ठाकुर जी के सन्मुख किशोरी जी का प्रादुर्भाव होता है, तब रास प्रारंभ होता है, जब किशोरी जी आ जाती है। रास क्या है? जहां एक साथ बहुत सारे भक्त मिलकर के ठाकुर जी का चिंतन, कीर्तन, स्मरण, भजन करें, वही रास है। लेकिन उस रास में हम आप सब लोग नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी कब नृत्य करेंगे? जब किशोरी जी पधारेंगे। बिना किशोरी जी के आगमन के रास की भूमिका नहीं बनती। उन किशोरी जी की कृपा से ही श्रीधाम वृंदावन को रास का सुख प्राप्त होता है। वे किशोरी जी पधारती। कल रात्रि में एक भाव सुनाया मैया को, आज ठाकुर जी का ब्याह भयो तो वहां में रास भयो, तो वही रास को भाव कह करके फिर आज के प्रसंग सुने। किशोरी जी रास में पधारी हैं और समस्त गोपांगनाओं के साथ में, समस्त गोपांगनाओं के मध्य में श्यामाजू और श्यामजू दोनों रास विहार कर रहे हैं। इतना सुंदर भाव। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी, बहु की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी, बहु की मरोड़। गाइए। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। एक कथा याद आ रही है। किशोरी जी एक दिन समस्त सखियों के संग बैठी, स्वर्ण जडित सिंहासन पर किशोरी जी बैठी, सब सहचरियां आकर के किशोरी जी की जय जयकार करें। वृषभानु नंदिनी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, हे कीर्ति दुलारी की जय हो। जो भी भाव किशोरी जी के प्रकट हो, सबसे जय जयकार करें। किशोरी जी लेकिन आज प्रसन्न नहीं, मुख मुरझाई बैठी। तभी समस्त सखियन ने बोली, हे किशोरी जी, कहा भयो? आपके चेहरे पर ये शुष्कता, आपके चेहरे की ये जो गंभीरता है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपके मन को भाव कछु है करने को, आप कर नहीं पा रही हो। आज्ञा करो, हम सब सहचरी बैठी हैं यहाँ पर, आप जो आज्ञा करोगे पूर्ण करेंगे। किशोरी जी बोली, मुझे आज श्याम सुंदर की याद आ रही है। ललिता विशाखा बोली, बात चोर है, क्यों ना निकाल दो तुम अपने दिमाग में थे, 24 घंटा भैया याद करती रहो।
कहावा में ऐसो चोरी करतो फिरे, टेढ़ी सी चाल चले, मुकुट टेढ़ो पहने, पूरी दुनिया सीधो मुकुट पहने, वो टेढ़ो मुकुट पहने। ना तो धोतो होगो, हमें तो बाद में संशय सो रे वाक्य तो। किशोरी जी बोली आप ऐसे मत बोले करो। मुकु श्याम सुंदर को बहुत स्मरण है रो, वे कैसी बंशी बजावें, कैसो सुंदर श्रृंगार करें, कैसी चाल चलें, कैसे मोर पंख लहरावे, कैसी सुंदर बेनी गूथ के आमे, उन सबको स्मरण करके आज मुकु उनकी बड़ी याद आ रही है। सब सखी बोली तो कहा करनो है? बोले करनो कछुना है, श्याम सुंदर के पास एक गुण है जो गुण मुंह में ना है। कैसो गुण? बोले कन्हैया नृत्य बहुत अच्छो करे, और मेरा मन कर रहे हो कि मैं कन्हैया से नृत्य सीखूं जाके। वहां से दो भाव होंगे। कहा पहले तो श्याम सुंदर को देखने को मिलेगा, और दूसरा मैं नृत्य भी सीख जाऊंगी। सभी सखी बोली वहां मैं कहा हम सिखा देंगे तुम्हें, तुम जैसे कहोगी वैसो नृत्य तुम्हें सिखा देंगे। बंधुओं ये कुंज की लीला नहीं है, ये निकुंज की लीला है। यहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, यहां पर ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, यहां वृंदावन का भी प्रवेश नहीं है। यहां पर केवल किशोरी जी, श्यामाजू और सखियां, उनका ही प्रवेश है। सब किशोरी, सब सखियां बोली श्यामाजू ये तो हम सिखा देंगे आपको। किशोरी जी बोली नहीं, आप सब बढ़िया नृत्य करो, लेकिन मुझको तो कन्हैया से ही सीखना है। वो जैसो नृत्य करें वैसो ही सीखना है। सब सखी बोली तो चलो आज नंदगाम ही चलें, कन्हैया थे हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चमर डोरावे वारे मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए चमर डोराते हुए, इत्र छलकाते हुए, और रथ में बैठकर के किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली नृत्य सीखवे जा रही हूं, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी, और कोई ना चाहिए चमर डुरावे वारो, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वारो, गुलाब जल छिड़का तो चले, और ये सब नहीं। मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली अच्छा ठीक है चलो फिर। किशोरी जी बोली नहीं तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया के चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सवरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी, हमारे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कछु धर लियो तो। श्यामा जी बोलू देख तू अपने मनते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुओं की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली तुम कितनों के हो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चमर डोरावेवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम वह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली कहा? आ रही विशाखा। विशाखा आ गई, बोले लिख। कहा लिखना है? बोले जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोती में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। वहां को कछु पतो ना है कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगी श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नथनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के
बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो, हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु साहब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ, जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आइयो। किशोरी जी बोली ठीक है। किशोरी जी जा रही हैं, आज नंदगाम अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं है। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो जैसे कभी आरसी के सामने सूर्य की किरण से दूसरे को प्रकाशित किया जाए, समझे? कभी सूर्य की रोशनी घड़ी पे पड़ जाए तो घड़ी में से एक प्रकाश निकल के एक निकले ना, ऐसी मानो ठाकुर जी के मुखमंडल पर कोई आरसी को प्रतिबिंब, आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसा कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जाहि बिच उठी है हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किए। हाँ, और ऐसो ब्रज की लीला में कितनी बार सुनो है, कितनी बार पढ़ो है कि ठाकुर जी जब भी किशोरी जी के सन्मुख जामे दंडवत प्रणाम करें, प्रणाम करके वंदन करके फिर लीला संवरण करें। दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा, आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है, जाओ, ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रही हैं। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करना सिखाए दो, आप जैसो नृत्य करो, मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके, और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भय, अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपके सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरा मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं, मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीखवे आई हो आप? बोला अरे किशोरी जी आपको कहाँ आवश्यकता पड़ गई नृत्य की, हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें ना। देखो यह बात है सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका मिला है आज, तो अपने आप चल के पधारी है। अरे कन्हैया काय को छोड़े, अच्छा देखो किशोरी जी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोले कहा? बोले पहले तो हाथन की मुद्रा, और दूसरा अपने मुखमंडल की शोभा, वहां पे जरा भी श्रम नहीं दिखना चाहिए, नृत्य करने में कितना भी श्रम हो मुख पे आना नहीं चाहिए। बोले अच्छा। तीसरी नेत्रन के कटाक्ष, नेत्रन की जो भाव भंगिमा है वह को विशेष ध्यान रखना, भंग नहीं है जाए, भाव बनो रहे। अच्छा, और मैं जैसो जैसो करूं मेरे संग करियो। किशोरी जी बोली ठीक है। सन्मुख ठाकुर जी खड़े भये और यहाँ तक किशोरी जी देख रही हैं। अब ठाकुर जी उनके सामने रूप धारण करें, कभी मुद्रा धारण करें, नृत्य करें। अब मैं कैसे नृत्य करके दिखाऊं ठाकुर जी की तरह, लेकिन वो नृत्य करें और वह नृत्य को देख करके किशोरी जी प्रयास करें और वही हैरो जो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गलत कर दें। ठाकुर जी ऐसे नहीं, मैं बताऊं तो ठाकुर जी आकर के किशोरी जी के हस्त कमल को पकड़ें, या को ऐसे धरो या को ऐसे करो, अब इतकू देखो, हाँ ऐसे नृत्य करो।
आकाश मार्ग में खड़े हुए देवी देवता सब अनुभव कर रहे हैं किशोरी जी की और श्याम सुंदर के या सुंदर भाव को। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गई। जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। आहा, ऐसा सुंदर एक एकाकार महाराज। देखो, रास के बारे में सुनो, महारास के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत्त निकुंज को एकाकार रास है। केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। ओ बन